पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब यार मेरा नाम मजाद है। मैं नाना तो यार भारतीय मुसलमानों ने माना कि मोदी जी ने हमें हमारे हाथों से बंदूक खींच के हमारे हाथों में पेंसिल दी। अच्छा, अब ये मुसलमान मान गए। हाँ, देखते हैं वीडियो, वॉच करेंगे तब इसके बारे में हमें पता लगेगा, क्योंकि हमारे जाहिल तो बहुत ही ज्यादा है ना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा मौलाना के बहुत गलत रास्ते पे लगाते हैं। अब आगे देखते कौन करते स्टार्ट। कांग्रेस ने आज तक मुसलमान को दिया क्या है 60 साल में? मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इस चीज़ से मुसलमान को बड़ी चीज़ दूर रखा है। किस चीज़ से? ये मुसलमान को कभी नहीं दिया इस चीज़ से। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, मुसलमान को ये चीज़ मिली तो जागरूकता आई, शिक्षा उनके पास आई। वे जान चुके हैं हमें अपना वोट कहाँ देना है, हमें रोजगार कहाँ मिल सकता है, हमें विकास कहाँ मिल सकता है, हमारा इंसाफ कहाँ मिल सकता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की, चाहे वो सिंह सेना हुई, चाहे ये बजरंग दल हुआ। ये मुसलमान के हित में रहे, मुसलमान के हक में काम किया है। और मुसलमान भी इस देश का मुसलमान जाग चुका है हमें कहाँ वोट देना है। इस बार पूरा देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर मुस्लिम परिवार के यहाँ शिक्षा पहुँचाने का काम किया है। घर, लाइट, पानी, बिजली, जल अगर पहुँचा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में पहुँचा। और तो और मैं बताऊँगा, जितने बुजुर्ग मुसलमान परिवार में थे उनकी पिल्सन, उनकी अन्न, अगर इस सरकार में ज़्यादा अन्न मिला है तो मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा देश को डेवलपमेंट कर रही है, देश को एक अच्छे कांग्रेस ने दिया ही क्या दिशा में देश को ले जाने का काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, उस पार्टी के अंदर भेदभाव नहीं है। देश का मुसलमान 2024 में आपको दिखा देगा, आ गया, ज़्यादा दूर नहीं है, देश का मुसलमान रोड पाएगा। जितने भी दल है इन्होंने लड़ाने का काम किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने सिर्फ लड़ाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चली। सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम सभी लोगों का मिलजुल के प्रयास है, जिसके कारण भारत तरक्की कर रहा है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। चांदनी चौक में मेरा व्यवसाय है कपड़े का। अच्छा। हमारा अधिकतर काम हमारे भाइयों के साथ ही है, अल्पसंख्यक समाज कह लो, आप मुसलमान कह लो, ये सब हमारा काम उन्हीं के साथ ही है। हमारा खून का रिश्ता है, उसका कारण है ये आक्रांताओं ने जो भारत को गुलाम किया था। ये आक्रांता नहीं है, इधर भारत में होते तो ये देखो ना, आक्रांता यहाँ से लूट के चले गए किसी भी कारणवश, जैसे भी जो भी परिस्थितियाँ रही। पूजा पद्धति की तो बात है, बाकी तो सब एक ही है, हम सारे भाई हैं। तो हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई? हिंदू मुस्लिम की बात है ही नहीं एक्चुअल में। ये तो कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए, जिन्होंने पहले हमारे देश को बांटा, वो हमारे देश को दोबारा टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगाती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। बीजेपी क्यों हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगी? उन्होंने कभी कहा ही नहीं है कि ये अलग है हमारे से। आप जब भी देखो, मोहन भागवत जी का बयान देखो, उन्होंने क्या कहा है, हमारा डीएनए एक ही है, हम तो यहीं के पैदा हुए हैं। आज इनके आप कोई भी देखो, जहाँ के ये रहने वाले हैं, जिस गांव के हैं ये, वहाँ पता करो आप कौन है ये, हमारे भाई हैं, अलग नहीं है हमारे से ये। और इनको अलग करके, इनको सब जो भी गरीबी में रखे और वो देश को बांटना चाहते हैं, ताकि वो गरीबी में कुछ निवाला कांग्रेस देती रहे और हम उनके पीछे लगे रहे और देश बढ़ता रहे। जब तक हमारे गरीब भाई या हम लोग सशक्त नहीं होंगे, तब तक देश भी तरक्की नहीं कर सकता। जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ पर खत्म हो चुका है। आइए, आई थिंक अभी कोई रैलियां शैलियां भी निकल रही हैं। हाँ, इलेक्शन भी आने वाले हैं। ये जो रोड शो निकाला गया, कांग्रेस पार्टी कह रही है ये गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उनका तो वालों क्या बोलते हैं, अपोजिशन वाले बोलने रहते हैं, कुछ भी बोलने मर्जी बोले, वो तो अपोजिशन ही बोलेंगे ना। प्रोग्राम है तो मोदी जी का ही रहेगा ना, तो कांग्रेस के कहने से क्या होता है? ये भी कह रही है 50 सीटें कम होंगी अब बीजेपी नहीं। क्या साहब, कुछ नहीं होता। 300 से सीटें, 300 से ऊपर, 300 से ऊपर सीटें। क्या नाम है आपका? नाम मुकेश प्रजापति। मुकेश, क्या कहेंगे क्या आरोप? कांग्रेस, कुछ कांग्रेस जो उसके काम है ऐसे कि और उसका भी अब सत्यानाश हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, उसका भी नुकसान करेगी अपने कांग्रेस पार्टी। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाहिर खान।
ताहिर खान कहाँ के रहने वाले? हम जिला फरखाबाद यूपी। यूपी फर्रुखाबाद का। आज आए थे पीएम मोदी के रोड शो में, आप क्यों, किस लिए? कॉलोनी में हमारे जिला फरखाबाद वार्ड नंबर 5 झटियापुर में करीब 100 सवा से कॉलोनी आई, वार्ड नंबर 5 जवान नगर में आवास भी मिल रहा है? हाँ, खूब मिल जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आप रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात की है तो पहले उसको क्राइम स्टेट के नाम से जाना जाता था, अब वो क्राइम रेट एकदम नीचे जाता है। हाँ, क्राइम नहीं हमारा हो रहा है, क्राइम रेट क्या हमारे ये हमारा ऐसा ही 3-4 दिन ऐसे जो मोदी सरकार से हल्ला करते हैं हमारे उसका योगी सरकार सबका मामला अच्छा आ गया, योगी का दबदबा। इससे पहले मायावती ठगविद्या फैलाती रही, मुलायम सिंह ठगविद्या फैलाते रहा, हीरो राज गुजर जाट सब तो मामला ऐसे ही है इन लोगों का। तो प्रधान के तो आई आता हमारे तरह का प्रधान भी है। हम लोग अपने इकट्ठा हुए, हम 30 साल जो हुए हमने जोड़ा प्रधान जयराम साहब ने जोड़ा जब वो एक प्रधानमंत्री हुए थी हिंदुस्तान के अंदर। और जो भ्रम फैलाया जाता है, कहा जाता है अल्पसंख्यकों के साथ नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, नहीं, खूब साथ है कि ये लोग गलत फैलाते हैं ना, ये लोग भ्रम गलत फैलाते हैं, गलत भ्रम फैलाते हैं। मुसलमानों सबको मुसलमानों को आगे खोलना चाहिए, मुसलमानों के लिए वो पार्टी मुसलमान ईमानदारी काम हो रहा, ईमानदारी काम हो रहा, तहसीलों में ईमानदारी काम हो रहा, हम लोग जमीनें निकल रही मिल रही, सब कुछ काम हो रहा है, सब काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे थे योगी आदित्यनाथ से पहले, अभी वाराणसी से जो क्रूज स्टार्ट की गई है बांग्लादेश होता हुआ डिब्रूगढ़ जाएगी, उसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखो नाविकों का रोजगार खत्म कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे समझ में आता नहीं, हम पढ़े लिखे टूरिस्ट वाले सारे जितने भी है टूरिस्टों के लिए, जो टूरिस्ट आएंगे देखेंगे। इधर ये वीडियो खत्म। यार देखो ना, वो मुसलमान खुद ही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने हमें ये चीज दी है जो कांग्रेस ने, यानी पेन दिया, कलम दी। और मोदी जी ने खुद बात की थी कि मुसलमान एक हाथ में कुरान पकड़े और एक हाथ में कंप्यूटर। हाँ, कलम कंप्यूटर एक ही चीज है ना। तो वो देखो ना, वो समझ चुके हैं किसका साथ देना है तो किसने नहीं देना। वो कांग्रेस से जान छुड़ाना चाहते हैं। बात ये करूंगा, कांग्रेस के दौर में भारत में बड़े दंगे फसाद हुए, वो मुसलमानों को अपने साथ मिला लेते थे ना, उनकी यही होती थी कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाएं थे, पीछे पीछे से हिंदुओं को कह देते थे, इधर से मुसलमानों के लग जाए, दोनों आगे बढ़े। सिर्फ वोटों की खातिर, वोटों। और मजे की बात, जब वोट आते थे बड़े दंगे फसाद। बिल्कुल, भारत के अंदर ये 2 साल हो गए, मैंने दंगे फसाद नहीं देखे। ये बात तो है, मोदी जी ने सबको समझा दिया है ना। वही ना, एक हाथ में कलम दी है, पढ़ो। और वो आज देखो, उस मुसलमान ने माना भी है कि मोदी जी ने हमें कलम दी, हमें समझ आ गई है क्या बिल्कुल, क्या नहीं, हमें हमारी अच्छाई किधर है। बिल्कुल, और हम लोग मतलब कि सही रास्ता किधर है हमारा, हम अब समझे। और ये बात सच है कि मैं कहता हूँ भारत के मुसलमानों को सीधे रास्ते पे चलाने वाला ही मोदी जी है। ये बात तो बिल्कुल भी नहीं, अक्ल देने वाला मोदी जी है। और हमारे यहाँ कुछ जो यहाँ के हमारे पाकिस्तानी है, उनको कुछ को भी अक्ल देने वाले मोदी जी है। उनको देख देख यहाँ पे बड़े लोगों के थॉट्स चेंज। बिल्कुल, वजह कोई शामिल नहीं। वजह एक और बात भी है, मोदी जी ने मुसलमानों को बहुत राइट दिए, बहुत राइट। जितने हिंदुओं को राइट मिले इतने मुसलमानों को मिले। कांग्रेस की हुकूमत में इतने राइट नहीं थे जितने आप उन्हें आजादी है, नौकरियां मिली है, हर चीज मिला है। यात्रा चल रही है तो पता नहीं भारत टूटा कब था बे। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और यार मैं कहता हूँ, कांग्रेस ने जो भी भारत के लिए काम कराया आज तक, उसे दुगना इन 8 सालों में हो गया। तो आप लोगों के लिए कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है, मोदी जी अच्छा है या ये जो अपना पप्पू जानी है वो अच्छा है? 75 सालों में बोल सकते हो, इतना नहीं है भाई। मोदी जी के 8 साल निकाल के ये अगर 2024 में आप लोग गलती से अगर कांग्रेस ले ना, तो आप लोग को कल पाकिस्तान जैसा हो जाना। ये ऐसी पार्टी ये जो है लौट लौटा के खत्म कर देंगे। ये मोदी जी के मुल्क को आगे लेके गए तो टेका हुआ है। भाई बीजेपी है तो भारत की शान है इस दुनिया के अंदर। बीजेपी नहीं है तो नहीं है भाई। मोदी बीजेपी से मतलब यानी मोदी जी। बीजेपी का लीडर कौन है? मोदी जी। और भाई अगर मोदी जी नहीं है तो भारत की शान ही, क्योंकि भारत की शान 8 सालों में मतलब कि मोदी जी ने इतनी बढ़ा दी कि दुनिया सलाम ठोकती है। बिल्कुल, तो यार आप लोग बताएं, आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।